अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी एक नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम करते हैं मेरे चैनल पे। आप सबको खुशामदीद। जो लोग नए आए हैं उनको बहुत 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 वेलकम। और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखें और मुझे प्यार दें। तो यहाँ पर जी फैज़ान आ गया था स्कूल से और आते ही जो है ना वो सो जाता है क्योंकि काफ़ी थका हुआ था। अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो इस वजह से फिर ये कि सोता नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती जो है ना उसको सुला देती हूँ। उसको मतलब ज़बरदस्ती उसको कहती हूँ कि नहीं आप सो जाओ। तो वो ये कि कपड़े वगैरह चेंज करके फ़्रेश हो गया। अगर उसने शावर लेना होता है तो शावर ले लेता है क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है आजकल भी। तो ये कि अगर उसने शावर लेना होता है तो फिर शावर लेता है, तो फिर उसके बाद नहा लेता है और नहाने के बाद जो है ना फिर मैं उसको फीडर देती हूँ और वो फिर सो जाता है। तो खैर उसको सुलाने के बाद फिर मैं आती हूँ किचन में हंडिया वगैरह की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे ये होता है अगर मैंने उसको ना सुलाया तो फिर वो बिल्कुल नहीं सोएगा, ख़ुद तो बिल्कुल नहीं सोता। तो फिर ज़बरदस्ती उसके पास लेटती हूँ और लाइटें वगैरह बंद करती हूँ तो ये कि फिर सो जाता है। तो खाने में जी आज क्या बन रहा है, खाने की तैयारी थोड़ी सी मैंने पहले कर दी थी। दाल थी मूंगी मसूर की दाल जो है ना, आज मैं बनाऊंगी मूंग और मसूर की दाल, और वो मैंने पहले भिगो के रख दी थी। मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए वो भीग जाएगी। भीगी हुई दाल ना बड़ी अच्छी और बड़ी मज़े की बनती है। तो वैसे कभी कभी एमरजेंसी हो तो फ़ौरन भी बन जाती है, इतनी बुरी नहीं बनती। लेकिन अगर आपने वो भिगोई है ना अच्छी तरह से 1 घंटा, तो सही वो भीग गई है तो सही वो फूल गई है तो बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार बनती है। तो खैर दाल मैंने भिगो दी थी। उसके बाद ये आ गए हैं किचन में और दाल को रखेंगे चूल्हे पे। सिंपल लहसुन डालूंगी, इसके अंदर पानी ऐड किया है, नमक मिर्च हल्दी वगैरह ऐड कर दी है। सारे घरेलू मसाले मैंने ऐड किए हैं, कोई भी जो है ना बाहर का मसाला मैंने नहीं ऐड किया। और सिंपल इसके अंदर बस लहसुन ऐड कर दूँगी और इसका पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये जो दाल है ना ये खुद ब खुद ही पकती रहती है, इसमें पकने में कोई टाइम नहीं लगता। तो मतलब ये कि खुद ब खुद ही पक जाती है। बस एंड पे फिर इसको जब ये गल जाए और अच्छी तरह से मिल जाए आपस में, जिसे कहते हैं मिल जाए रल जाए यकजान हो जाए, तो फिर इस पर आप तड़का लगा दें। और साथ ही चूल्हे पे मैंने रखा हुआ दूध बॉयल होने के लिए, और ये दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे। साथ साथ किचन के बाकी जो काम है वो निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आज हंडिया का काम थोड़ा सा कम है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह हो तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह का कोई काम हो, मसाला वगैरह भूनना हो, गोश्त की बनाई हो, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इस तरह का आज कोई काम नहीं है। तो आज जो है ना मैं बर्तन पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इतना मुझे नहीं कि गैस चली जाएगी। तो गैस तो अपने टाइम पे सारी बातें जाएगी। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें जो है ना पहले ये काम जो है ना कर लेते हैं, क्योंकि आज ऐसा कोई बर्डन वाला काम नहीं है। दाल है वो खुद ब खुद बनती रहेगी। उसको मैंने रख दिया बनने के लिए। बस आपने उसका ध्यान रखना है कि उसका बाला ना आ जाए, क्योंकि उसका बाला आ जाता है तो वो फिर बाहर गिर जाती है। तो बस इस वजह से आपने उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो खैर जी यहाँ पर स्कॉच ब्राइट मैं आपको दिखा रही थी। जो पुराना मेरा था ना वो ख़राब हो गया था काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी चेंज करती हूँ, बस पता नहीं क्यों अलग सी पड़ी हुई थी चेंज करने की। हालांकि पड़ा हुआ था तो मैंने आज सोचा कि नहीं इसको चेंज कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गया। अब तो इससे बर्तन भी क्लीन नहीं होते अच्छी तरह से। तो इसलिए आज फिर मैंने कहा चले मैं इसको तो खोल के लगाऊँ ना। तो खैर जब भी मतलब ये होता है ना ख़त्म या मैं नया लगाती हूँ तो फिर मैं 1-2 ला के रख देती हूँ। तो आई थिंक सभी हाउसवाइफ का यही होता है तरीका कि जब चीज़ लास्ट वाली यूज़ होने लग जाती है ना तो फिर हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये चीज़ लेके आनी है। तो बस इसी तरह से जो है ना सिस्टम जो है ना घर के चलते हैं। तो खैर बीच में मैं कहाँ चली गई थी बर्तन धोते धोते। एक्चुअली मैं दाल देखने गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका उबाला आ जाता है और वो एकदम से अचानक से गिर जाती है चूल्हे पे सारी। तो चूल्हा फिर हमें क्लीन करना पड़ता है, और चूल्हा गंदा हो जाना तो यकीन करें मुझे इतनी को आवाज़ारी होती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है चूल्हा जब गंदा हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत हद तक ट्राई करती हूँ कि चूल्हा मेरा जो है ना गंदा ना हो। मतलब गंदा वैसे हो जाता है, मतलब कोई उबाला वगैरह ना गिरे, या दूध बॉयल होके ना गिरे, या दाल वगैरह ऐसी कोई चीज़ जो है ना गिरे। तो लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आई थिंक यही लाइफ है, और इसी तरह से चीज़ें अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। इसी तरह से लाइफ बैलेंस होती है। अगर अप्स ही आते रहेंगे तो हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, एरोगेंस हम में आ जाएगी। अगर डाउन्स आते रहेंगे तो फिर हम ऐसे नाउमीद हो जाएंगे। तो बस इस तरह से अप्स भी आते रहते हैं, डाउन्स भी आते रहते हैं। तो अप डाउन ज़िंदगी में चलते रहते हैं। और बस जी हमें हर हाल में जी जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमेशा आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए।
नेगेटिविटी बहुत आती है माइंड में, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें। आई थिंक मतलब आई नो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है एक्चुअली, मेरे जैसे पर्सन के लिए भी टफ़ है, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन की मरीज़ रह चुकी हूँ या अभी भी कह सकते हूँ। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन मैं सबको यही कहती हूँ कि कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, अल्लाह को याद करें कि मतलब अल्लाह ताला को याद करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी लेके आती हैं। तो बस इसी वजह से ये छोटी छोटी होती हैं चीज़ें जो मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की। अपना दिल लगाएं, यानी कि काम करते रहें। जितना हम फारग बैठते हैं ना, उतना हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, नेगेटिविटी आती रहती है। तो आई थिंक फारग नहीं बैठना चाहिए, काम ढूंढ ढूंढ के करने चाहिए। तो मैं तो खुद अब इसी तरह से करती हूँ कि मतलब अगर मेरी बॉडी इजाज़त देती है ना, तो मैं काम ढूंढ ढूंढ के करती हूँ कि कौन सा काम रह गया, कौन सा काम रह गया। इवन कि मेरी बॉडी की इजाज़त से भी ज़्यादा मैं काम करती हूँ। यानी कि अगर मैं थक भी जाऊँ तो भी मुझे कोई काम नज़र आ रहा हो ना, तो मैं कर लेती हूँ। तो बस मुझे यही होता है कि चलो मेरे जो काम है ना वो मैं कंप्लीट कर लूँ। तो बस इस वजह से जो है ना मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और अपना माइंड चेंज करती हूँ। मोबाइल देखती हूँ या मोबाइल पे कोई ड्रामा वॉच कर लिया या कोई फ़िल्म वगैरह वॉच कर ली। तो बाकी नमाज़ कुरान तो हम पढ़ते ही हैं। तो बस ये चीज़ें जो है ना आई थिंक लाइफ में ऐड करनी चाहिए। तो फिर ये कि आप फ्री टाइम में भी फ्री ना रहें, अपने आप को बिज़ी रखें, अपने माइंड को बिज़ी रखें, तो नेगेटिविटी जो है ना थोड़ी सी दूर हो जाती है, नहीं तो फ़ौरन से आके हावी हो जाती है हम पे। तो इसलिए थोड़ी सी कह लें आप चीज़ें हैं शायद जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई डोंट नो आपकी कितनी हेल्प पाएंगी, तो लेकिन मैं तो यही करती हूँ, इसी तरह से डीलिंग करती हूँ इन चीज़ों से। तो अगर आप को भी इस तरह का कोई इशू है तो आप भी ट्राई करके देखें। आई होप कि आपको भी फ़र्क पड़े, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरी होती है। डिप्रेशन में रहना, डिप्रेशन से गुज़रना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने बहुत साल इसको झेला है और अभी भी थोड़ा सा है इशू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। तो डिप्रेशन के फेज़ से गुज़रना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो भी है आज। आई थिंक हमें अपनी लाइफ में शुक्र ऐड करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए और जो है ना नाशुक्री को ख़त्म करना चाहिए, उम्मीद नहीं तो ख़त्म होने देनी चाहिए। तो बस यही चीज़ें हैं छोटी छोटी। तो खैर जी बातें बहुत हो गई आज तो यहाँ पर जी दाल मेरी बन के रेडी हो गई थी और रोटी शोटी भी मैंने जो है ना बना ली थी, क्योंकि आपको पता है बार बार बताती हूँ गैस चली जाती है, तो फिर मुझे फटाफट से जो है ना सारे काम करने होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं तड़का बना के रेडी कर रही हूँ। रोटियाँ बन गई हैं, जस्ट तड़का रह गया। तड़के के बाद जी खाना सर्व करेंगे और मज़ेदार सा जो खाना है ना हम रेडी करेंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ख़ास था नहीं करने के लिए, इस वजह से मैंने थोड़ा सा सिंपल व्लॉग बनाया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन जैसी भी है। ये मेरी लाइफ है, सिंपल सी रूटीन है, सादी सी ज़िंदगी है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जी खैर आप लगाएंगे तड़का। तड़के में मैंने आज ना 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी, क्योंकि दाल के अंदर ना हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। नहीं तो मैं सब्ज़ी के अंदर ना हरी मिर्चें बहुत कम ऐड करती हूँ, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है। तो फिर इस वजह से जो है ना मैं ऐड नहीं करती, बहुत कम मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो बस जी यहाँ पे लग गया है दाल को तड़का और दाल हो गई है जी रेडी शेडी। और बस जी धनिया भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और बस जी इसका काम हो गया डन। और जी उसके बाद जी फ्रूट आया था, तो मैं फ्रूट देख रही थी कौन कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्रूट फ्रिज में रखना है। और आजकल जी आया हुआ है मिठों का सीज़न आया हुआ है। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं आपकी तरफ हम तो इधर मिठे ही बोलते हैं। इसको चूसते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, मैदे की जिगर की गर्मी को दूर करते हैं। और आप भी और आजकल तो सीज़न है, इतने ज़्यादा आए हुए हैं, हर रेडी पे जो है ना ये ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं। इवन कि इनका जूस भी बिक रहा होता है, तो लोग बहुत शौक़ से पीते हैं और पीना भी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बुखार के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गर्मी जिगर की मैदे की दूर करता है। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है उससे फ़ायदा बिल्कुल लेना चाहिए।
तो खैर जी, आप देख रहे होंगे कि ये इसने तो रोटियां बनाई थी, अब चावल बना रही है। एक्चुअली ये है शाम का व्लॉग, और जो है ना दाल काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। दाल मैंने बना ली थी ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि दाल उस तरह तो यूज़ नहीं होनी, तो मैं ऐसा करती हूँ चावल बना लेती हूँ। उससे ही कि काफ़ी जो दाल है ना वो यूज़ हो जाएगी, क्योंकि चावलों में दाल ज़रा ज़्यादा जो है ना डाल के खाई जाती है। इस वजह से फिर मुझे ये था कि चलो मैं फटाफट से चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी फटाफट से बना रही हूँ चावल, और साथ करूँगी दाल गरम, और जो है ना मज़ेदार सा जो हम आप आज अपना डिनर है ना वो इंजॉय करेंगे। और ये देखें जी, दाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही पड़ी हुई थी, तो मुझे ये था कि अभी भी कितनी को खाई जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक कोली खा लेंगे, तो बाकी फिर पड़ी रहेगी फ्रिज में, तो फिर बस ऐसे ही है, नहीं खाई जाती। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि चलें मैं जो हूँ ना ये काम कर लेती हूँ। आई थिंक सूझ बूझ से ही घर चलता है, तो यही बस जी तरीक़ेकार होते हैं। हस्बैंड भी हैरान हो गए, तुम चावल बना रही हो? तो मैंने कहा चले, मैं ना चावल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दाल काफ़ी ज़्यादा बच गई है। तो कहते चलो ठीक है। तो बस जी उसके बाद जी चावलों का दम भी हो गया था कंप्लीट, और जो है ना दाल भी रेडी हो गई थी। तो चूल्हा मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं चूल्हे को क्लीन कर लेती हूँ, बाद में मैं खाऊँगी खाना। तो बस काम मुझे होता है फटाफट से क्लीन कर लूँ, क्योंकि रात की रूटीन मेरी थोड़ी सी टफ़ होती है, बच्चों को मैंने सुलाना होता है जल्दी। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि मैं अपने काम जो है ना किचन के सारे जो है ना फटाफट से कंप्लीट कर लूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, तो फिर इस तरह मेरे जो काम है ना वो फिर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो फिर ये कि मैं बच्चों को सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर ना टाइम पे सोए तो फिर सुबह उठने में इतनी ज़िद करते हैं, इतना तंग करते हैं। तो इस वजह से टाइम पे सोना और टाइम पे सोना ही ठीक है। तो फिर ये कि टाइम पे सो जाते हैं ना, तो फिर सुबह फ्रेश उठते हैं और फिर फ्रेश स्कूल जाते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को 9 साढ़े 9 हद 10 बजे तक सुला दूँ कि बच्चे सो जाएं। हालांकि सोते नहीं हैं, बस ऐसे ही बातों में लगे रहते हैं, लेकिन ये कि मैं कोशिश करती हूँ। तो खैर जी, एंड पे मैं आपके साथ अपनी प्लेट शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी प्लेट अचार, दाल और चावल मज़ेदार से अपना डिनर की प्लेट रेडी की है। और इसके साथ ही जो है ना आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।